हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण ग्रह वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, माने वक्री हो रहे हैं। वो ग्रह हैं न्याय के देवता शनि। कलयुग में इनका विशेष महत्व है, हर युग में महत्व है। वर्तमान में देखें तो सर्वाधिक प्रभाव शनि संबंधित चीज़ों पर ही है। प्रॉपर्टी का काम बंद हो गया, धरती के नीचे से निकलने वाली चीज़ें ये तो महंगी हो रही हैं, पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, गैस, लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। शनि निचले तबके का कारक है, शनि न्यायाधीश है, इसीलिए शुक्र की राशि तुला में जाके उच्च के होते हैं। तुला माने सबको बराबर, जिसका जितना हक है उसको वो प्रदान करना, किसी को थोड़ा भी कम नहीं, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं। कई कई शास्त्रों में शनि के लिए क्रूर शब्द की संज्ञा दी गई है, लेकिन शनि वास्तव में न्याय के देवता हैं। अब जिसके साथ न्याय होता है फिर उसको लगता है नहीं, हमें ये पनिशमेंट मिल रहा है, हमने तो ऐसा किया नहीं, ये अलग चीज़ है। तो शनि महाराज 23 मई से लेके 11 अक्टूबर 2021 तक अपनी ही राशि मकर में हो रहे हैं वक्री। अब लगभग 140-41 दिन का समय शनि के वक्रत्व का क्या क्या प्रभाव डालेगा। शनि वक्री हो रहे हैं मतलब उल्टा चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वक्रत्व का तात्पर्य सीधा सा होता है स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो कभी गाड़ी हमारी तेज चलती है तो हम अतिचारी हो जाते हैं, कभी हम बराबर चलते हैं तो हम मार्गी रहते हैं, और कभी मोड़ की वजह से या और कारणों से हम स्लो हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वक्री हो जाना, माने स्लो चलना। आपके साथ चलने वाले तेजी से आगे निकल जाते हैं, तो स्लो गति हो जाने से इसको बोलते हैं वक्री हो जाना या वक्रत्व को प्राप्त हो जाना। अब शनि वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। जब आप स्लो चलते हैं, जब आप धीरे चलते हैं, तो आसपास के सारे माहौल को देखते चलते हैं। आप अगर 40 की स्पीड में चलते हैं तो आपको पता है चौराहे पे क्या है, बिल्डिंग कौन सी है, किसकी दुकान है, उसको नाम भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप 200 की स्पीड से निकलते हैं तो आपको नाम नहीं पता होगा। उसी रोड से आप प्रतिदिन जाइए, 200 की स्पीड से आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब आप 40 की गति से चलते हैं, 35 की गति से चलते हैं, तो आपको सब कुछ पता होता है। तो शनि का वक्रत्व में होना मतलब स्लो हो जाना, धीरे धीरे चलना, ये बताता है कि सब कुछ देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जहाँ पे शनि चल रहे हैं वहाँ पे जो त्रुटि हुई, जो पीछे छूट गया, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखा जाएगा। अब त्रुटि सरकार से हुई है तो उसकी समीक्षा होगी, त्रुटि हमारे आप से हुई है तो उसकी समीक्षा होगी। अगर सरकार से त्रुटि हुई कि बंगाल में चुनाव या 4 राज्यों में चुनाव क्यों कराए गए, तो उसकी समीक्षा सरकार करेगी। हमसे त्रुटि हुई कि हम बिना मास्क पहने मार्केट में घूम रहे हैं, तो उसकी भी समीक्षा हमें करनी पड़ेगी। महामारी में ऑक्सीजन कहीं नहीं पहुंची तो उसकी समीक्षा होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन नहर में बहाई उसकी समीक्षा होगी। जिन लोगों ने अकारण हॉस्पिटल को फुल कर दिया उसकी समीक्षा होगी। तो इस महामारी में सरकार अपनी समीक्षा करेगी, कहाँ त्रुटियाँ हुई और कहाँ पे लोगों ने षड्यंत्र किए उसकी समीक्षा होगी। किन लोगों ने कार्यों में अड़चनें पहुँचाई और किन लोगों ने कार्य को नहीं किया उसकी समीक्षा होगी। तो ये जो शनि का वक्रत्व है बहुत कुछ ठीक करने वाला है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में समीक्षा होगी। पूरे विश्व के प्रत्येक देश बैठ के अपने अपने यहाँ निर्णय लेंगे, और हो सकता है जिस देश ने इस कोरोना को फैलाया उसके खिलाफ पूरा विश्व इकट्ठा होकर समीक्षा करे कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो भारतवर्ष की कुंडली में 10वें भाव में या शनि का वक्रत्व हुआ है। 10वां भाव मतलब कर्म भाव। तो सरकार, सरकारी तंत्र अपनी अपनी समीक्षा करेंगे। वो समीक्षा कोरोना की होगी, वो समीक्षा षड्यंत्र की होगी, वो समीक्षा बंगाल में हिंसा की होगी, वो समीक्षा हॉस्पिटल को बेवजह बुक करने की होगी, ऑक्सीजन को ब्लैकमेल करने की होगी, और कोरोना की जो वैक्सीन है उसको नहर में बहाने की भी होगी। सारी चीज़ों की समीक्षा होगी, और जिसकी गलती है वो अपनी गलती को सुधारेगा। सरकार की गलती है सरकार सुधारेगी, और जिन लोगों ने किया है उनको दंड दिया जाएगा। तो यह समय बहुत अच्छा है।
लेकिन आपके मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक आपको क्या समीक्षा करनी है, या शनि का वक्रत्व तो आपकी किस समीक्षा की बात कर रहा है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो बात करेंगे मेष लगन की। तो मेष लगन में ये जो शनि का वक्रत्व हो रहा है वो आपके कर्म भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे शनि आपसे ये समीक्षा करवाएगा कि आपके कामों में कहीं त्रुटि रह गई, या पेपर वर्क आपने ठीक नहीं किया, आप अपने अधिकारियों से ठीक से बात नहीं किए, या जो आपको कार्य आपके अधिकारी दिए गए थे उसका निराकरण ठीक से आपने किया कि नहीं किया, इसकी समीक्षा आपको करनी होगी। अगर आपने कहीं त्रुटि किए हैं तो उसको सुधारना होगा। कुछ काम आपके अवशेष रह गए हैं तो उन कार्यों को पूरा करना होगा। तो आपके लिए जो ये शनि का वक्रत्व हो रहा है ये अपने कर्म भाव को सुधारने के लिए, यहाँ पे आपके अपने पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा। पिता से देख रेख, पिता के देख रेख में अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी पूरा करेंगे। पिता को समय देने में कुछ कमी रह गई तो उसको आप पूरा करेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, तो माता से संबंधित चीजें, घर से संबंधित चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेष लगन में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जून में, जैसे जून आरंभ होगा आपके लग्नेश निम्न के हो जाएंगे, तो आपको अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपस में दृष्टियुक्त संबंध बनाएंगे ये। तो यहाँ पे मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ेगी और शनि कर्क में दृष्टि रखेंगे सप्तम, तो तालमेल बैठाना आपके लिए आवश्यक है। कोशिश करें भगवान की उपासना करें और शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः या किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, चूंकि कर्क की बात आई, तो शनिदेव जो है श्रवण नक्षत्र में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। ये किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। मतलब चंद्रमा वाले लोग प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो इसलिए वो लोग विशेष ध्यान रखें। जिन जिन चीजों का कारक है चंद्रमा, उन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। श्रवण नक्षत्र पूजा कर्म करने वाले, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रभाव पड़ रहा है सर्वाधिक उन्हीं के ऊपर। मतलब उन्हें अपने को देखना होगा। जो ज्योतिष का काम करते हैं, कर्मकांड का काम करते हैं, किसी भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म का काम करते हैं या टीचिंग का काम करते हैं, उनको एक बार अवलोकन करना होगा अपनी पिछली जिंदगी का। ये शनि जो है, जो वक्रत्व को प्राप्त हो रहा है, वो ये कह रहा है। तो आप थोड़ा सा शनि की उपासना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में आपके शनि आपके नवम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। नवम भाव किसका है? धर्म का है। इसका मतलब आप धर्म के कार्यों में अगर पीछे हटे हैं तो थोड़ा सा सोचना है। आपने कोरोना काल में पूजा पाठ में व्यवधान आ गया है तो सोचना है आप कहाँ त्रुटि हुई, उस त्रुटि को दूर करना है। धार्मिक कार्यों में आपने हिस्सा नहीं लिया तो धार्मिक कार्यों में अब कैसे आप आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं, उसकी बात करनी है। कोई आपके जो सीनियर लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, उनका आपसे अपमान हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाए, तो वो ये समय है जाके उनको थोड़ा सा महत्व दीजिए, उनका आदर सम्मान करिए। अब इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम पर, और तो यहाँ पे आपके भाई बहनों से, बंधु बांधवों से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा विरोध हो सकता है। आपके लगन में राहु चल रहे हैं तो आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। आप जिद्दी हो सकते हैं, थोड़े सनक सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सप्तमेश आपके निम्न के हो रहे हैं, कहाँ पे जाके? अभी जून में आपके तृतीय भाव में, तो जीवन साथी पे भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, तो कृपया उनका भी ध्यान रखना है। क्या करें? शनि संबंधित चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, शनि का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में शनि देव आपके अष्टम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव किसका है? आयु का है। अष्टम भाव है खोज का, अष्टम भाव है योग का। इसका मतलब आयु संबंधित चीजें या गूढ़ तत्व संबंधी चीजें आप पीछे जाकर ढूंढेंगे, अनुसंधान करेंगे, नया चीज सृजन करने की कोशिश करेंगे। आयु को जो बढ़ा सकते हैं उनके बारे में सोचेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे।
अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब पे है, तो वाणी के माध्यम से आपके कुटुंब में परेशानी आ सकती है, इसलिए वाणी पे विशेष ध्यान रखिएगा। आपके लग्नेश अभी जो है द्वादश में चल रहे हैं, इसी माह वो आपके लगन में जाएंगे और जून में फिर द्वादश में आ रहे हैं, अतः अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आपके कुंडली में मंगल देव द्वितीय भाव में निम्नत्व को प्राप्त हो रहे हैं जून फर्स्ट वीक में, तो आपकी वाणी खराब हो रही है, तो अपनी वाणी का भी विशेष ध्यान रखें। शनि के लिए निश्चित रूप से आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया लगाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करें, आपके लिए अच्छा होगा। अभी आपके कुंडली में आपके सप्तमेश भी शनि के घर में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए जीवन साथी से भी बना के रखेंगे, नहीं तू मैं बात बिगड़ सकती है। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शनि आपके सप्तम भाव में अष्टमेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, सप्तम भाव में ही वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, माने आपके जीवन साथी से या जीवन साथी को जो आप समय नहीं दे पाए हैं, यह समय है जीवन साथी को समय देने का। सीधी सी बात है, इस समय आप जीवन साथी को समय दीजिए। जो बीच में भूल चूक हुई है उस भूल चूक को सुधारिए। आप अपने व्यापार में जो समय नहीं दे पाए हैं, व्यापार को समय दीजिए। साझेदारी वाले कार्यों में जो आपके मित्रगण हैं उनको आप समय नहीं दे पाए हैं, उनको समय दीजिए। आप अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाए, इसलिए कोरोना काल में पूरा समय दीजिए, शनि ऐसा आपका कह रहा है। शनि की दृष्टि आपके लगन पे ही है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। शनि संबंधित चीज़ों का दान करें, शनि मंत्रों का जाप करें। आप भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः शनिवार के दिन जाप करें। गरीबों को खाना खिलाएं। आपके घर में आप 3 टाइम खाते हैं, 1 टाइम जो नहीं खा पा रहे हैं उनको खिलाएं, इससे शनि प्रसन्न होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अभी आपके खष्टेश गुरु आपके खष्टेश गुरु आपके आयु भाव में चल रहे हैं, मतलब आयु संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए भी विशेष ध्यान रखें। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में आपके शनि खष्टम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। खष्टम किसका है? संघर्ष का है। खष्टम किसका है? प्रतिस्पर्धा का है। खष्टम किसका है? न्यायालय का है। तो अगर आप न्यायालय से संबंधित कोई कार्य आपके रह गए थे तो यहाँ पे आपके वो कार्य बनेंगे। पीछे मुड़ के आप देखेंगे किसी दुश्मनी हुई है, हो सकता है आप समझौता कर लें, घर में बैठ के समझौता कर लें, न्यायालय तक ना जाएं। आपके जो ऋण बचे हुए थे उन ऋण को उतारने के बारे में आप सोच सकते हैं। जहाँ पे आपके झगड़ा हुए थे उन झगड़ों को आप खत्म करने की बात सोच सकते हैं। वो रोग जो आपको परेशान कर रहे हैं उन रोगों को दूर करने की ओर आप बढ़ सकते हैं। जैसे उधर इस समय आपका खराब चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप सोच सकते हैं। यह समय आपके रोग से मुक्ति का, ऋण से मुक्ति का, शत्रु से मुक्ति का है। और शनि आपको 141 दिन का समय दे रहे हैं कि आप इस बारे में सोचिए, विचार कीजिए, मंथन करिए और आगे बढ़िए। जैसे आपके शनिदेव आपके लग्नेश द्वादश में जाएंगे उस समय अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, नहीं उस समय आपकी सेहत पे भी नकारात्मक असर डालेंगे। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में शनि खष्टेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अपनी एजुकेशन अगर आपके बीच में रुक गई थी तो एजुकेशन संबंधी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका पेट खराब हो गया था तो पेट को आप ध्यान दे सकते हैं। आपकी जो परेशानी है उधर संबंधी उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप प्रेम संबंध में आपके कुछ अधूरापन आ गया था तो पीछे एक कदम लौट के आप देखिए, उसको आप पूरा कर सकते हैं। या आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो बच्चों पे आप ध्यान दीजिए, बच्चों पे फोकस करिए। या जो शनि का पंचम भाव में वक्रत्व है यह आपके इष्ट से जुड़ने का है, आपके प्रेमी से जुड़ने का है, आपके बच्चों से जुड़ने का है, तो आप उनसे जुड़िए, लाभ उठाइए। खष्टेश भी है तो थोड़ा सा शनि का ध्यान रखिए, शनि की चीज़ों का दान करिए। यहाँ पे भी आपके परेशानी एक और है कि आपका सप्तमेश शनि के घर में चल रहे हैं, सुकेश शनि के घर में चल रहे हैं। तो अगर शनि संबंधी चीज़ों का आप दान करते रहे तो सुख में कमी नहीं आएगी। जीवन साथी का भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में शनि जो है योग कारक ग्रह है, आपके चतुर्थेश है, पंचमेश है। तो पंचमेश और चतुर्थेश वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं सुख के घर में। तो घर की जो साज सामग्री है, जो डेकोरेशन के आइटम है या घर की आवश्यकताएं हैं
उन पे आप ध्यान देंगे। अपनी माता का विशेष ध्यान रखेंगे। भूमि भवन वाहन, कोई जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, घर अधूरा था, घर के कुछ काम नहीं हो रहे थे, घर में आवश्यक चीज़ें नहीं पहुंच रही थी, उन पे आप विशेष ध्यान देंगे। या घर में संबंध खराब हो गए थे तो किसी त्रुटि की वजह से, किसके वजह से ये संबंध खराब हुए, इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। तो यह समय आपके लिए निश्चित रूप से शुभ है। हाँ, अब ध्यान ये देना है कि चूंकि ये पंचम से अपने से द्वादश है, कुंभ से द्वादश है, तो आप अपने संतान का भी विशेष ध्यान रखें, प्रेम का भी विशेष ध्यान रखें। शनि आपके लिए शुभकारी ही है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन में शनि पराक्रम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात वृश्चिक लगन वाले अब अपने कर्म क्षेत्र को देखेंगे, उनसे कहाँ त्रुटि हुई, पराक्रम में कहाँ कमी रह गई। और भारत के प्रधानमंत्री की भी कुंडली वृश्चिक लगन की है, वो भी विचार करेंगे इस कोरोना काल में कहाँ कमी रह गई, जो षड्यंत्र हुए उसमें क्या आवश्यकता थी, जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको कैसे हम ठीक कर सकते थे, क्यों ठीक नहीं कर पाए, इस पे विचार करेंगे। तो अपने वो पराक्रम पे विचार करेंगे, पराक्रम में त्रुटि कहाँ रह गई, मेहनत करने में कमी कहाँ रह गई, कमी नहीं रही लेकिन त्रुटि कहाँ हुई। आप अपने मित्रों से संबंध बनाएंगे, भाइयों से संबंध आपके मधुर रहेंगे, भाइयों को साथ लेके काम चलेंगे। सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, इसलिए धर्म से रिलेटेड कार्यों में भी आप समीक्षा करेंगे। धनु लगन, धनु राशि। धनु लगन, धनु राशि में आपके लग्नेश शनि के घर में और शनि स्वतः अपने ही घर में। आप अपने बंधु बांधवों के द्वारा, मित्रों के द्वारा पैसा कमा रहे हैं। निश्चित रूप से बंधु बांधवों के द्वारा, मित्रों के द्वारा आपको पैसा मिल रहा है। आपका लग्नेश शनि के घर में है, निश्चित रूप से लाभ होगा, किंतु अपने वाणी पे कंट्रोल करिए। आपके पास धन आ रहा है तो उसको कहाँ कैसे व्यय करना है, इसको सोच समझ कर करिए। वाणी के घर पे वक्रत्व को प्राप्त हो रहा है, मतलब खान पान के विषय में आपको सोचना पड़ेगा, क्या खाएं क्या ना खाएं। बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। कुछ रिश्ते आपके बोलने की वजह से खराब हो गए हैं, उन रिश्तों को सुधारना होगा। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, मतलब आयु संबंधित चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। योग प्राणायाम की ओर भी आपको बढ़ना होगा। शनि से संबंधित चीज़ों को शनिवार के दिन लोगों को दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आपके लिए समय अच्छा जाएगा। नया चिंतन के लिए है, नई विचारधारा के लिए है, नए मित्र बनाने के लिए है, तो आपके लिए समय अच्छा है। मकर लगन, मकर राशि। मकर लगन, मकर राशि में आपके लग्नेश अपने लगन में ही वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। कुटुंब से लाभ हो रहा है, आपको आपके परिवार से लाभ हो रहा है। आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। आप अपने सेहत के प्रति उदासीन रहे हैं, अपना ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो यह 141 दिन आपको यह देने के लिए आया है कि आपके लिए आवश्यक क्या है संसार में, वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए आवश्यक है। आप स्वतः पे कंसंट्रेट होंगे, स्वतः पे फोकस करेंगे। तो यह 141 दिन आपके अपने लिए है, आत्मचिंतन करने के लिए है, मूल्यांकन करने के लिए है कि हमसे बीच में कौन सी त्रुटियां हुई जिसको हम भविष्य में ना करें। यह समय आपको यह बताने के लिए आया हुआ है। आपके परिवार से आपको लाभ हो रहा है, आपकी वाणी से आपको लाभ हो रहा है, धन का लाभ आपको हो रहा है। यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से आप जीवन साथी के ऊपर हावी होना चाहेंगे, तो कृपया ऐसा ना करें। जीवन साथी हावी होने की जगह नहीं है, जीवन साथी को समझाने की बात है, उनको अपने बातों में ले आने की बात है, वो आपकी बात समझ सके। तो स्वतः जागृत होइए, जीवन साथी को भी जागृत करिए। कुंभ लगन, कुंभ राशि। कुंभ लगन, कुंभ राशि में आपके लग्नेश द्वादश में चले गए हैं और द्वादश में वक्रत्व को प्राप्त हो गए हैं। मतलब आपने खर्चा बेवजह कहाँ किया। वो खर्चा आपका शारीरिक हो सकता है, वो खर्चा आपका भाग दौड़ का हो सकता है, वो खर्चा आपका अर्थ का हो सकता है। तो ये समय मूल्यांकन करने का है कि आपने पिछले समय कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया। खर्च में आपका धन हो सकता है, आपकी वाणी हो सकती है, आपके संबंध हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो मूल्यांकन करने का समय है कि आपने विगत में क्या खर्च किया और उसे कैसे खर्च करना था, कैसे खर्च करना था। तो वो ये समय आपके कंसंट्रेशन का है, अपने मूल्यांकन का है। शनि चाहता क्या है, शनि चाहता है कोई भी काम को आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। शनि स्लो प्लेनेट है, इसलिए कोई भी काम आप करते हैं तो एक प्लान बना के करें। न्यायाधीश है, हर कर्मों का दंड देता है। छोटे से छोटे अच्छे काम होंगे उसका परिणाम आपको शुभ मिलेगा, और काम अच्छे नहीं होंगे तो उसका परिणाम आपको दंड स्वरूप मिलेगा। इसलिए
शनि के समय में जब शनि वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं तो हर व्यक्ति, हर लगन वाला व्यक्ति अपने लिए समय निकालिए, 1 घंटा स्वाध्याय करिए या आत्ममूल्यांकन करिए। स्वाध्याय नहीं, आत्ममूल्यांकन करिए। मैं अपने से जुड़ा रहा, कहाँ त्रुटि हुई, किन संबंधों में त्रुटि हुई, अपने को कितना समय दे रहा हूँ, स्वतः को कितना समय दे रहा हूँ, जीवन साथी बच्चों को कितना समय दे रहा हूँ। सप्तम दृष्टि कष्टम भाव पर है तो रोग, ऋण इत्यादि पे भी आप काबू पाएंगे। नहीं, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है तो जीवन साथी को दबाने की कोशिश करेंगे, तो कृपया जीवन साथी को न दबाएं। कुंभ लगन, कुंभ राशि, हाँ यहाँ पे आपके लग्नेश, मैं कुंभ लगन कुंभ राशि की बात कर रहा था, हाँ कुंभ लगन कुंभ राशि की बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपके शनि की सप्तम दृष्टि कष्टम भाव पर है तो आपके शत्रु भी है, आपसे दबेंगे और रोग से, ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में स्थिति जो बन रही है, शनि आपके द्वादश के स्वामी हैं, एकादश के स्वामी हैं और एकादश में ही वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। आय के मार्गों का आपको पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा। पैसे कोरोना काल में कुछ लोगों के पास बेवजह बहुत ज़्यादा आए हैं, आपने खर्च भी बहुत किया है क्योंकि द्वादश का स्वामी है। लग्नेश आपके द्वादश में चल रहे हैं, इसलिए आपको पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इस बीच मीन लगन वाले ना चाहते हुए कोरोना की चपेट में आए हैं। अब यह समय है आपके मूल्यांकन करने का, आपने पैसे कहाँ से कमाए और वो पैसे अचानक इतने क्यों निकल गए, वो आपको शारीरिक कष्ट दे कर क्यों गए। यह समय मूल्यांकन का है, तो आत्ममूल्यांकन करिए। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है तो प्रेम का मूल्यांकन करिए, बच्चों का मूल्यांकन करिए, एजुकेशन का मूल्यांकन करिए। आप अपने इष्ट से कहाँ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उसका मूल्यांकन करिए। पिता के लिए किन शब्दों का आपने प्रयोग किया उसका मूल्यांकन करिए। तो यह पूरा 141 दिन आपके लिए मूल्यांकन का है, खुद को जांचने का है। तो शनि का वक्रत्व 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक जो ब्रह्मांड के लिए आ रहा है, इसमें सभी लोग मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो प्रेम से कर लेंगे उनको शनि बहुत कुछ दे के जाएंगे, जो नहीं करेंगे शनि का काम ही है आपके अहंकार को तोड़ देना। शनि का काम है आपके अहंकार को खत्म करना। तो शनि प्रेम से अगर आप झुक जाएंगे, प्रणाम कर लेंगे तो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आपके अहंकार को तोड़ देंगे। तो आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना होने दें कि आप तोड़े जाएं। जो वृक्ष झुक जाते हैं वो आंधी में बस जाते हैं, जो वृक्ष नहीं झुकते उनको आंधी जड़ समेत उखाड़ देती है। तो शनि का वक्रत्व आपको झुकाने आ रहा है, आपको एहसास कराने आ रहा है, सरकार को एहसास कराने आ रहा है, समस्त विश्व को एहसास कराने आ रहा है कि आप अपनी त्रुटियों का पुनर्मूल्यांकन करिए। एक और बात आपको बताते चलता हूँ कि इस समय चीन के ऊपर पूरे विश्व की दृष्टि होगी और विश्व उसका मूल्यांकन करेगा। और हो सकता है इसी शनि के वक्रत्व में चीन को एक कठोर संदेश मिले, जो उसके कर्म है उसका दंड मिले। और इस वक्रत्व में सभी को अपने अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। सभी एजेंसियां, सभी संस्थान, सभी व्यक्ति अपना आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममूल्यांकन करेंगे। तो शनि आपके लिए शुभ हो। शनि के मंत्रों का आप जाप करें, शनि की चीज़ों को आप गरीबों में बांटें, गरीबों की सेवा करें, किसी के लिए अपशब्द प्रयोग ना करें, किसी को बुरा न बोलें। आपके लिए शनि कल्याणकारी होंगे। ओम सम शनिश्चराय नमः। राधे राधे।